है, बड़े भाग्य से मिलती है। तभी भक्तों की भीड़ में से एक मजाक करते हो महंत जी, मानव योनि और श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ मानव बचे ही कहां है? क्यों, ऐसी क्या बात है भद्रजन? क्या पीड़ा है आपके मन में, कहिए, महंत जी ने पूछा। तो लेखक ने बताया कि आज सुबह सुबह मैंने एक वृद्ध दुर्बल भीमकाय व्यक्ति को इस मंदिर की ओर आते हुए देखा। बेचारा कंबल में ढक के धीरे धीरे से आ रहा था और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाया, तो मंदिर से दूर ही सीढ़ियों से नीचे की ओर बैठ गया। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जितने भी श्रद्धालु आते, वो मंदिर के द्वार के निकट इर्द गिर्द बैठे हुए भिक्षुकों को तो कुछ दे देते, लेकिन उस वृद्ध भीमकाय व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उनका प्रसाद लगभग समाप्त हो जाता और उस बेचारे को कुछ मिल नहीं पाता। हाँ, आशा की किरण तब जगी जब मैंने अपने पड़ोस के एक सज्जन को उस ओर आते हुए देखा। श्रीमन नारायण 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 करते हुए उस ओर आ रहा था। तो क्या उस श्रद्धालु ने उस दुर्बल भीमकाय वृद्ध व्यक्ति को खाने को कुछ दिया? उन्होंने क्या दिया, ये सब सुनिएगा मेरी इस रचना, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता दान पर आधारित है। ये रचना है श्रेष्ठ मानव। नमस्कार साथियों, मैं हूं महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं श्रेष्ठ मानव। मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने झुक नीचे को देखा, तो झलकी आशा की रेखा। मैंने झुक नीचे को देखा, तो झलकी आशा की रेखा। विप्र स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। विप्र स्नान और चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। झोली लेकर आए ऊपर, झोली लेकर आए ऊपर, झोली लेकर आए ऊपर। चले बानर तट पर, दुजराम भक्त भक्ति की आस। भजत शिव को 12 मास, करते रामायण का पारायण। जपते हैं श्रीमन नारायण, बजते हैं श्रीमन नारायण। हर नारायण हर नारायण, हर नारायण हर नारायण। दुख पाते जब हो अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते नित दिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिधर पड़ा वो भिक्षु पितर। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। यदि ये मानव श्रेष्ठ है तो महंत जी मैं पुनः मानव नहीं बनना चाहता। यह बात महंत जी ने सुनी और महंत जी ने क्या कहा कि यह वृद्ध कोई भिक्षुक नहीं है, बल्कि परिवार में नजरअंदाज किया गया एक बुजुर्ग है। पिछले साल इसकी पत्नी का देहांत हो गया और अब बेचारा अपने पोता पोती बहू बेटा के साथ में अपना वक्त गुजार रहा है। रात को जल्दी सो जाता है और सुबह को जल्दी उठता है, और यही आज की परंपरा भी है। पहली पीढ़ी पक्षियों की तरह से रात को जल्दी सोती है और सुबह जल्दी उठ जाती है। बेटा बहू तो जाग भी नहीं पाते, इन्हें तो बेचारों को भूख भी लग जाती है। रसोई की ओर टकटकी लगाए देखते हैं बेचारे। आज इस बुजुर्ग को भूख लगी थी, मंगलवार का दिन है, मंदिर में पूरे और चने खाने को मिलेंगे, यह सोचकर बेचारा शर्म के मारे कंबल में मुंह ढककर आ गया। और जिसने इसको दुत्कार कर अभी गिराया है वह कोई और नहीं, इसी का पुत्र है। इसको पहचान नहीं पाया। साथियों, आज भी वर्तमान में तमाम ऐसे पुत्र हैं जो अपने जीते जी माता पिता का शायद ख्याल नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ परंपरा बन गई है कि श्राद्ध करेंगे। नमस्कार।